अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। दोस्तों, ये वाक़या एक लालची और एक कंजूस शख्स की इबरतनाक मौत का है। जब उसकी कब्र में दौलत से भरा हुआ संदूक उसके साथ दफनाया गया तो उस पर कब्र का ऐसा अजाब हुआ और कौन कौन उस अजाब की लपेट में आया, ये जानकर आप हैरान परेशान रह जाएंगे और आपकी रूह कांप उठेगी। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और इस वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहा जाता है कि किसी जमाने में एक कंजूस शख्स था जिससे उसके सब घर वाले बेजार थे। उसकी कंजूसी का आलम यह था कि घर का कोई फर्द बीमार पड़ जाता तो वो उसे डॉक्टर या हकीम के पास ले जाने के बजाय सबसे पहले टोटके और देसी नुस्खे उस पर आजमाता और बाज़ औक़ात उस शख्स की वजह से घर वालों को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती, मगर वो अपने खानदान का सरबराह था, उसे कुछ नहीं कहा जा सकता था। उसे दौलत से इतना प्यार था कि वो एक लोहे के संदूक में उन पैसों को रखता और उस संदूक को लोहे के एक और बड़े संदूक में बंद करके चाबी को गले में लटका लेता और वो हर चंद मिनट के बाद उस चाबी को हाथ से छू कर देखता और वहां उसकी बीवी और औलाद छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए तरसते रहते, लेकिन वो बहाना करके उन्हें टाल देता और कहता कि देखो, इस्लाम में फिजूल खर्ची मना है, और हवाला देता कि पैगाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि अपनी दौलत को बिला वजह खर्च ना करो, और मैं तो इस्लामी उसूलों पर चल रहा हूं और तुम मुझे बिला वजह बहकाती हो। गर्ज वो अपनी बीवी को अक्सर डांट दिया करता, उसके बच्चे अक्सर भूखे रहते, फांकों में जिंदगी गुजारते, लेकिन वो अपना पैसा खर्च नहीं करता। लेकिन जवानी क्या हमेशा रहती है? इंसान हमेशा जवान नहीं रहता, पहले वो बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है और फिर बूढ़ा हो जाता है। तो इसी तरह वक्त गुजरता गया और जवानी पर बुढ़ापा गालिब आ गया। वो कंजूस शख्स जिसने अपने पैसों को बहुत संभाल कर रखा हुआ था, किसी की मदद भी नहीं करता था, सदकाओं खैरात भी नहीं करता था, अपनी बीवी बच्चों को तरसाता था। अब उसको फिक्र ये हुई कि ये सारी दौलत जो उसकी पूरी जिंदगी का सरमाया है और उसने पूरी जिंदगी जमा की है, ये दौलत इसका क्या बनेगा? अब जाहिर सी बात है कि मैं तो मर जाऊंगा और फिर ये किसके पास जाएगी? अब ये भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसे इस फिक्र ने बुढ़ापे में भी बेचैन कर रखा था। वो हर वक्त गमजदा रहता। उसकी बीवी उसके पास आकर कहती कि आप किस बात पर गमजदा है, क्या दुख है आपको? तो वो कहता कि देखो, अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा हुआ है, ये दौलत जायदाद जो मेरे पास है, जो मैंने जवानी से लेकर अब तक संभाल कर रखी है, अपने पैसों को मैंने अयाशी में नहीं उड़ाया, इसराफ नहीं किया। अब मैं सोचता हूं कि बुढ़ापा तो आ चुका है और मौत तो यकीन ही है कि मैं मर जाऊंगा, तो ये दौलत जायदाद किसके पास जाएगी? तो उसकी बीवी कहने लगी, अल्लाह ताला ने जब इंसान को साहिब औलाद बनाया होता है तो यकीनन विरसे में वो औलाद अपने बाप का माल पाती है, और आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपका माल, आपकी दौलत आपके औलाद के पास आएगा। लेकिन उससे बर्दाश्त न हुआ। अच्छा, मेहनत मैंने की है और मेरे बेटे बेटियां मेरे पैसों को खाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी को अपना पैसा नहीं दूंगा। वाह, मैं जिंदगी भर मेहनत करता रहा, इतनी दौलत मैंने जमा की, इतने बड़े बड़े घर मैंने खरीदे तुम सबको फायदा पहुंचाने के लिए, और मुझे फायदा ना हो, ऐसा नहीं होगा। उसकी बीवी लाचार उसे देखती रही। उसने कहा कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि ये माल आपकी गर्दन में सांप बनकर लटक जाएगा। क्या फायदा ऐसे माल का जो जमा करने का और ना ही आपकी दुनिया में काम आया, और आखिरात में भी आपको ये कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। हाँ, अगर आप सदकाओं खैरात करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, बेवाओं यतीमों पर रहम करते हैं, तो अल्लाह ताला आपके इस माल को आपके लिए यकीनन फायदेमंद बना देगा। लेकिन वो उसकी बात नहीं समझता। जी नहीं, मैं किसी पर एक पाई नहीं खर्च करूंगा। वो कुछ नहीं कर सकती थी, बस अल्लाह ताला से दुआ करती कि या अल्लाह, मेरे शौहर ने जितनी रकम जमा की है, जितनी जायदाद बनाई है, या अल्लाह इसको जाया होने से बचाना। और बस वो ये दिन रात दुआ करती रहती। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उस आदमी की मुलाकात एक बूढ़े से हुई। उसने अपने आप को कहा कि मैं बहुत बड़ा अल्लाह वाला हूं, मैं जो कहता हूं वो हो जाता है, और लोग भी चंद एक उसके अकीदतमंद थे। वो ये देखकर कंजूस शख्स बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। उसने सोचा कि मैं इससे मशवरा लेता हूं, हो सकता है कि ये मुझे सही मशवरा देगा कि मैं अपनी दौलत को किस तरह से संभाल कर रख सकता हूं कि मरने के बाद भी ये दौलत मेरे काम आ जाए। वो बूढ़ा जो अक्लमंद फकीर बना हुआ था, दरअसल निहायत शातिर और ठग था, और इसी तरह लोगों को धोखा देकर, बेवकूफ बनाकर वो इतना पैसा हड़प जाया करता था कि उसने देखा ये कंजूस शख्स इंतहाई बेवकूफ है। उसने उस कंजूस शख्स को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपना अकीदतमंद बना लिया। उसके साथी भी उसकी बहुत हिमायत करते कि जो कहते हैं वही हो जाता है, तुम बस इन्हीं से मशवरा करो। और तब उस कंजूस ने, उस बूढ़े ने अपनी दौलत और अपनी तमाम हालत के बारे में तस्करा किया और बोला कि बाबा, मेरी मौत के बाद ये सारी दौलत और माल सब जाया हो जाएगा, और जिसका गम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
जिसको मैंने उम्र भर संभाल कर रखा है, मेरे मरने के बाद क्या ये इस तरह से जाया हो जाएगा? तो जाली फकीर ने कहा कि बेटा, तुम्हारी दौलत हमारी दुआ से दुनिया में भी तुम्हारे काम आएगी और आखिरात में भी। हाँ, अच्छा, लेकिन वो कैसे? मैंने तो सुना है कि ये माल, रुपया, पैसा सब कुछ हमारे साथ नहीं जाता सिवाय हमारे अमाल के। तो फकीर कहने लगा, अब तुम खुद सोचो, तुमने जिसको इतने प्यार से संभाल कर रखा है, तो तुम उस महबूब चीज को छोड़कर ऐसे ही चले जाओगे? नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हें एक ताबीज देते हैं। तुम हमारा ये ताबीज अपने सरमाए वाले डिब्बे में, यानी कि जिसमें तुमने सारे पैसे और वो रकम छुपा कर रखी है, उस संदूक में रख लो और मरने पर अपने अहलो आयल और बीवी बच्चों से वसीयत करके मरना कि तुम्हारे उस संदूक को तुम्हारे साथ ही दफन कर दिया जाए और हमारे दिए हुए ताबीज की बदौलत तुम्हारी दौलत अगली दुनिया में तुम्हारे साथ ही जाएगी और जिसे तुम वहां अच्छे मकासद के लिए हमेशा इस्तेमाल कर सकोगे। उस जाली फकीर की बात पर शायद कोई यकीन भी नहीं करता, लेकिन जिसकी अक्ल पर पट्टी बंधी हो और इंसान का दिल स्याह हो जाए, मोहर लग जाए और उसके दिल पर और सारी उम्र दौलत की हवस में मुब्तिला रहकर जिसने गुजारी की हो, तो ऐसे अनोखे वाकयात पेश आते रहते हैं। लिहाजा उस कंजूस ने बाबा जी की बात पर अमल करने का फैसला किया और वो घर लौटा और अपनी बीवी के सामने वसीयत की। उसने कहा कि सुन लो बीवी, तुम्हें बहुत फिक्र है ना कि मरने के बाद मेरी दौलत, मेरा रुपया, मेरा पैसा, इजाजत किसी काम नहीं आएगी, जाया हो जाएगा। लेकिन अब मैं वसीयत कर रहा हूं, इसलिए मेरे मरने के बाद तुम अपने बच्चों को लेकर अपने बाप के घर चली जाना और मेरी दौलत वाला संदूक मेरे साथ ही दफना देना। हाँ, ये भी याद रखना कि यह घर भी बेचकर इसके जो भी कागजात होंगे वो भी तुम उस संदूक में रखना। तुम्हें यहां नहीं रहना है। मेरे पैसों पर तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का कोई हक नहीं है। और तुम्हें अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो तुम इसको पल्लू में बांध लो। वो नेक औरत खामोशी से अपने शौहर को सुन रही थी कि किस कदर ये बेवकूफ इंसान है, यानी मरने की बात भी कर रहा है, मौत का भी यकीन है, लेकिन अपनी दौलत को वो छोड़ना नहीं चाहता। बीवी ने कहा कि आपने जो बात कही है मैं इस बात पर अमल जरूर करूंगी, लेकिन मुझे ये भी बताइए कि आपको ये मशवरा देने वाला कौन है? तो कंजूस ने कहा, मुझे एक बाबा जी मिले थे, उनके बड़े मुरीद, बड़े चाहने वाले हैं और उनके मुंह से जो भी दुआ निकल जाती है वो कबूल हो जाती है। उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया और कहा कि इस ताबीज की मदद से तुम अगली दुनिया में लोगों के लिए अच्छा बंदोबस्त करोगे और वहां तुम्हारा जितना दिल चाहे उतना लुटाना। इसलिए बीवी, तुम मेरी बात सुनो, जब मैं मर जाऊं तो मेरी दौलत और जायदाद पर तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का हक नहीं होगा या किसी का भी इस पर एक पाई का भी हक नहीं है। तुम बस मेरी कब्र में इस दौलत को दफना देना। उसने सख्ती से बीवी की कसम उठाई कि वो उसकी वसीयत पर हर्फ ब हर्फ अमल करेगी। अब बीवी से ज्यादा कौन उस कंजूस से वाकिफ था? उस औरत ने सारी जिंदगी अपने शौहर को मालो दौलत की हवस में, लालच में ही मुब्तिला पाया था और उसकी कंजूसी की आदत की वजह से अपनी जायज ख्वाहिशात भी वो पूरी न कर सकी। वो समझ गई कि ये आदमी अपनी मौत के बाद भी औलाद को इनके हक से महरूम रखना चाहता है। चुनांचे उसने वक्ती तौर पर खामोशी इख्तियार की। उसने कहा कि वो कसम खाएगी, वो उसकी वसीयत पर अमल करेगी। चंद दिन गुजरे थे कि कज़ा आई। उस दौलत के पुजारी की रूह जिस्म से निकाल कर ले गई। कंजूस के मौत की खबर उस जाली फकीर तक भी पहुंची, जिसने घर पहुंचकर उसकी बीवी से कंजूस की वसीयत पूरी करने को कहा। बीवी फौरन अंदर गई, उस कंजूस आदमी का वो संदूक उठाकर लाई जिसमें उसने अपनी दौलत रखी हुई थी। उसने उस कंजूस के जनाजे पर रखकर वसीयत सुनाई और कहा कि संदूक को कंजूस के साथ ही दफन कर दिया जाए और ये इसकी वसीयत है। लोग हैरान थे कि कैसा लालची इंसान था। इसके न काम दौलत आएगी और न इसकी जायदाद उसके काम आएगी। बिला वजह जिंदगी भर दौलत की पूजा ये करता रहा। लेकिन देखो, यहां पर वसीयत भी इसने ऐसी की कि बेचारी बीवी कितनी गरीब है, बच्चे किस हालत में भूखे रहते हैं, फाके ज़दा रहते हैं, लेकिन इसको कभी फिक्र ना हुई। लोग तस्वरे कर रहे थे। तफ्दीन हो गई और तफ्दीन के बाद सब लोग घर आए तो एक समझदार रिश्तेदार ने कंजूस की बेवा को कहा कि ऐसा बेवकूफाना वसीयत पर अमल करने की क्या जरूरत थी। औरत बोली कि मैंने मजबूरन सारी जिंदगी इस शख्स के साथ बसर की। मैं इस शख्स की रग रग से वाकिफ हूं। जिस वक्त इसने अपनी दौलत को साथ दफन करने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि जिस बाबा ने इसको ये रास्ता दिखाया वही इसकी दौलत पर कब्जा करना चाहता है। तो मैंने भी अल्लाह ताला का नाम लेकर दुआ की, या अल्लाह, तुझसे बड़ा मुंसिफ कोई नहीं, तुझसे बड़ा इंसाफ करने वाला कोई नहीं, और तू चाहेगा कि मेरे बच्चों का हक इस तरह किसी और के हवाले हो जाए या कोई और मेरे शौहर का माल खा जाए। इसने तो हमारा हक अदा नहीं किया, लेकिन तू सबसे बड़ा हकदार है। तू सबसे ज्यादा हक अदा करता है अपने बंदों का। मेरे मालिक, मेरे शौहर के पैसों को इस तरह जाया नहीं होने देना। मेरे बच्चे नादार रहे, मिस्किन रहे,
और ऐसा तो तू हरगिज नहीं चाहेगा, इसलिए मेरे मौला किसी तरह बंदोबस्त कर दे। मैंने उस संदूक को तो दफना दिया है और कसम खाई थी, वादा किया था, तो इसलिए मैं झूठी साबित नहीं होना चाहती थी। इसी वजह से उन पैसों को मैंने नहीं निकाला, लेकिन मुझे यकीन है कि वो पैसे जिन पर मेरे और मेरे बच्चों का हक है, मेरे पास लौटकर वो जरूर आएगा। जरूर बेटी, अल्लाह जरूर सुनेगा। तुम एक काम करो, तुम कब्रिस्तान हो जाओ और जाकर देखो कि वो ढोंगी बाबा वहां मौजूद है या नहीं, और देखना तुम्हारा मालिक तुम्हारी दुआ नहीं टालेगा। और ये यकीन था उस नेक बीवी का। वो रिश्तेदार गांव वालों के साथ कब्रिस्तान पहुंचा। कब्र पर उसने एक अजब मंजर देखा। वो जाली बाबा उस कब्र के पास मौजूद था। लोग चुप कर उसको देख रहे थे। वो कब्र खोद रहा था, लेकिन अभी उसने कब्र खोदना शुरू ही किया कि कब्र के अंदर से आग निकलना शुरू हुई, और वो आग आसमान से बात कर रही थी, और अंदर से चीखो पुकार की आवाज आ रही थी, और वो आवाज चीख चीख कर कह रही थी कि मुझे माल नहीं चाहिए, ये मेरे किसी काम का नहीं। उफ, तौबा करता हूं, मैंने इसको इस्तेमाल नहीं होने दिया। मैंने अपने बीवी बच्चों के हक को खाया। मैंने उनको ये पैसा कभी नहीं दिया। मैंने किसी की कभी मदद नहीं की। मैंने सदकाओं खैरात नहीं किया। मैंने ज़कात नहीं दी। मैंने अपने माल को पाक नहीं किया। ऐ रब, तूने मुझे जो माल अता किया था, मैंने अपने बच्चों को भूखा सुलाया, उनकी नींद को हराम किया, और मेरे सामने वो बिलखते रहे, रोते रहे कि हमें भूख लगी है, लेकिन मैंने उनके मुंह में एक निवाला तक नहीं डाला। वो भीख मांग कर लाते थे और खाते थे, लेकिन मैंने उनकी मदद नहीं की। या अल्लाह, मुझे माफ फरमा दे। मैंने जिंदगी भर सिर्फ अपने आप को इस दौलत पर सांप बनकर बिठाया, और आज यही सांप मेरे इर्द गिर्द लिपटे हुए है। या अल्लाह, मुझे इससे निजात दे। लेकिन अब कोई भी उसकी सदा सुनने वाला नहीं था। क्या सुनता कोई उसकी सदा? अगर वो किसी की मदद करता, किसी गरीब की दुआ लेता, तो शायद ये आग उसको लपेट में ना लेती और उसकी कब्र फूलों का बाग बन जाती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। और यही नहीं, वो जाली फकीर संदूक को बाहर निकाल चुका था। तो अचानक वो आग फिर से बुलंद हुई और जाली फकीर को अपनी लपेट में उसने ले लिया, और उसी कब्र में वो दोनों दफन हो गए। कहा जाता है कि आज भी उस कब्र में अजाब देने की आवाज आती है और चीखो पुकार होती है कि ये दौलत मेरे किसी काम की नहीं है। ऐ दुनिया वालों, ये दौलत मेरे किसी काम की नहीं है। इस दौलत को सही जगह खर्च कर दो, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।